नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा ये 8वां क्लास है जिसमें हम टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम इस बैच में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती में जितने भी सिलेबस दिए गए हैं उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका सफलता के लिए 100% तैयारी हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 90+ स्कोर करना। चाहे आपका फिजिकल में 50 नंबर भी आया हो या 60 नंबर भी आया हो, तब भी हम सीजी पुलिस भर्ती का एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले मैं जो बाकी का क्लास है उसको अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उस सेशन को नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से और समझ में आता जाए। और अब हम एडवांस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। बेसिक को हम समझ लिए हैं, अब धीरे धीरे करके हम एडवांस क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए, ये 12वां टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले मैं जो बाकी का टाइप है उसको हम कंप्लीट करा चुकी हैं। देखिए इसमें क्या दिए गए हैं। राकेश और सरोज किसी कार्य को क्रमशः 16 दिन व 20 दिनों में कर सकते हैं। राकेश व सरोज किसी काम को क्रमशः 16 दिन व 20 दिनों में कर सकते हैं तथा दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया को शुरू किया दोस्तों। लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, इस पॉइंट को याद रखना है दोस्तों, 3 दिन पहले बोला गया है। और इसके जो पिछले वाले टाइप था उसमें बाद में पूछा था कि 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, लेकिन इसमें पूछा है 3 दिन पहले सरोज ने काम बंद कर दिया, मतलब छोड़कर चला गया, तो कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इसके पहले वाले क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि 3 दिन बाद छोड़कर चले गए, लेकिन अब इस वाले में पूछा गया है कि 3 दिन पहले पूछा गया है दोस्तों। तो इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमारा टोटल वर्क निकल कर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए हमारा टोटल वर्क 20 है और इसमें पूछा जाएगा कि 3 दिन बाद, तो बाद वाले को हम प्लस माइनस करते हैं दोस्तों। जैसे कि बाद में पूछा गए हैं तो जितने भी आएगा उसका कार्य उसको हम टोटल वर्क से माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये पहले वाले आ रहे हैं तो उसको हम प्लस करेंगे दोस्तों। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि ये पहले से छोड़कर चला जा रहा है ना, ये काम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी हमें करवाना है। ठीक है, तो ये पहले छोड़कर चला जा रहा है बिना काम किए, लेकिन जो बाद में था वो 3 दिन तक वो काम करेगा, उसके बाद ही वो छोड़कर चला जा रहा था। इसलिए हम उसका जो काम था उसको हम माइनस कर देते हैं और इस पहले वाले में उस काम को हम जोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही समझना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। आप भी इसका नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों। इसका PDF जो है हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या दिया गया है। राकेश किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 16 दिनों में करता है। राकेश किसी कार्य को 16 दिनों में करता है। और जो सरोज है दोस्तों वो कितने दिनों में करता है? और जो सरोज हैं वो 20 दिनों में करता है। यहाँ तक तो ठीक है, हम पहले से ऐसे करते आ रहे हैं। अब क्या पूछेंगे, दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, तो इन दोनों का हमें टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क कितना आएगा फ्रेंड्स? इसका हम LCM लेंगे तो कितना आएगा? 20/80। इसका टोटल वर्क आएगा दोस्तों 80, क्योंकि ये 16 से भी कट जा रहा है, इसलिए हम इसका टोटल वर्क लेते हैं 80। LCM लेंगे तो आपका जो टोटल वर्क है निकल कर आ जाएगा। अब क्या पूछा गया है, इसका हमें एफिशिएंसी निकालना, मतलब कार्य क्षमता निकालना है दोनों का। तो 16×5 80, मतलब जो राकेश की कार्य क्षमता है 5 यूनिट है और जो सरोज की कार्य क्षमता है ये 4 यूनिट है। क्योंकि हम इसको और इसके साथ भाग करेंगे तो इसका कार्य क्षमता निकल कर आ जाएगा। जैसे कि राकेश का जो टाइमिंग है दोस्तों, मतलब 16 दिन में 80 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितने कार्य करेगा? 5 कार्य करेगा। ये एक दिन का कार्य है ना। और जो सरोज हैं 20 दिन में 80 कार्य करते हैं, तो एक दिन में 4 कार्य करेगा। ये जो इसकी एफिशिएंसी निकल कर रही हैं ये केवल एक दिन का कार्य है, और ये जो है दोस्तों टोटल वर्क है, और ये इसका है टाइमिंग वर्क। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या दिया गए हैं, दोनों ने कार्य को शुरू किया। है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। लेकिन क्या पूछा है, 3 दिन पहले सरोज ने काम बंद कर दिया। जो सरोज हैं वो 3 दिन पहले काम को बंद कर दिया। 3 दिन पहले सरोज जो है वो काम को बंद कर दिया। तो हमें कैसे करना है इसको दोस्तों? देखिए 3 दिन पहले बंद कर दिया, किसने बंद किया? सरोज ने बंद कर दिया।
तो इसको हम 3 दिन तक काम करा देते हैं, क्योंकि 3 दिन पहले बंद किया था ना पहले, इसलिए जो इसका वर्क है उसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो कितने वर्क होगा दोस्तों, 4 तिया 12। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आ गए 12, मतलब 12 काम ये कर चुका है, मतलब करता मतलब नहीं छोड़ते तो ये 12 काम करता, क्योंकि इसमें पूछा गया है कुल कार्य पूछा गया है दोस्तों, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगर एक ही का पूछते तो हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें उसमें पूछा है कुल कार्य को दोनों मिलकर कितने समय में समाप्त करेगा, तो इसलिए हमें इसका कार्य निकालना जरूरी है दोस्तों। छोड़कर तो चले गए हैं, लेकिन इसको कुल कार्य दिएगा ही, इसलिए हमें इसको जोड़ना होगा। तो इसका कार्य कितना है दोस्तों, 12। तो 80 और 12 कितना होगा, 80 और 12 इसका कितना होगा दोस्तों, 92 टोटल वर्क आ गया। अब क्या पूछा गया है, दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं दोस्तों, 5 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। ठीक, 5 और 4 9। अब हम इसको कटाते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 9 दाहम 90। ठीक, 2/9, 10 सही 2/9, ये हमारा राइट आंसर है। ऐसा ही हमारा आंसर आएगा दोस्तों। तो हमारा इसमें ऑप्शन में कुछ गलत है दोस्तों, इसको यहाँ पर 2 मान लीजिएगा, 10 सही 2/9, यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से समझते हैं, देखिए इसको हम सबसे पहले मिटा देते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से एक बार फिर से हल करते हैं, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। हम बेसिक से एकदम आपको समझा रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। देखिए इसमें क्या दिया गया है, राकेश और सरोज किसी कार्य को 16 दिन व 20 दिन में करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या पूछा गए हैं, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन समाप्त होने के 3 दिन पहले सरोज ने काम बंद कर दिया। 3 दिन पहले सरोज ने काम बंद कर दिया, तो कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा, मतलब पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा। अब इसका हम टोटल वर्क लेंगे, तो टोटल वर्क कितना आएगा दोस्तों, 80। तो इसका कार्य क्षमता कितना होगा, 16 पंचे 80 इसकी कार्य क्षमता है राकेश की, और सरोज की कार्य क्षमता है 4। अब पूछा गए हैं, सरोज ने काम बंद कर दिया 3 दिन पहले, 3 दिन पहले बंद कर दिया है, तो 3 दिन पहले बंद कर दिया है, तो इसका कितना कार्य हो सकता है, मतलब अभी तक हम कराते हैं इसको, तो ये कितना कार्य कर लेता दोस्तों, तो ये 12 कार्य कर लेता, लेकिन ये पहले ही बंद कर चुका है, इसलिए हम इस कार्य को यहाँ पर जोड़ते हैं। क्यों जोड़ना है, क्योंकि हमें पूरा कार्य को दोनों के माध्यम से कंप्लीट कराना है, इसलिए हमें इस कार्य को यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो कितना होगा, 80 और 12 कितना होगा दोस्तों, 92 हो गया। अब टोटल वर्क इसको कितने दिन में करेगा, दोनों ने मिलकर 5 और 4 9। अब इसको हम कटाते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 9 दाहम 90, 10 बार में, और बचा कितना, 2 सही मतलब 2/9, 10 सही 2/9, यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए ये 39वां क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन व 18 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम बंद कर दिया, तो कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन है, हल करते हैं। ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 और 18 दिनों में कर रहे हैं। बी की कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में कर रहे हैं। अब इनका हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे तो 18 दूना 36 आ गया, और इसकी कार्य क्षमता कितना होगा, 12 तिया 36 और 18 दूना 36, ये इनकी कार्य क्षमता आ गए, एफिशिएंसी आ गए। अब क्या दिए गए हैं, ए ने काम बंद कर दिया, कितने दिन पहले बंद किया है, 4 दिन पहले बंद किया है। ए ने 4 दिन पहले कार्य को बंद किया है। ठीक है फ्रेंड, इसका हम थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो 4 दिन पहले ये बंद कर दिया, तो कितने काम कर सकता है अभी तक, मतलब ये बंद नहीं करते तो कितने काम कर सकते हैं, 4 तिया 12 काम ये कर सकते हैं। ठीक, अब क्या पूछा गया है, कुल कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो 36 यहाँ पर है दोस्तों, और ये कितने कार्य कर रहे हैं, मतलब ए अगर मान लीजिए छोड़कर नहीं जाता तो ये अब तक कितने कार्य करते हैं, 12 कार्य करते हैं। तो 36 प्लस कितना होगा दोस्तों, 12, 36 12 कितना होगा, 48, टोटल वर्क आ गया 48। अब क्या पूछा गया है, कि टोटल वर्क को कितने दिन में पूरा करेगा, 3 और 2
5, मतलब 5 यहाँ पर हमें भागित करना होगा। तो कितने बार में चला जाएगा? 5 निया 45, 2/5, मतलब 9 सही 2/5, ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर है दोस्तों, इस ऑप्शन में मिस्टेक है दोस्तों, हम इसको यहाँ पर सुधार कर लेते हैं, ये इसको हम सुधार कर लेते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 होगा ना, 2, 9 सही 2/5, ये हमारा राइट आंसर है। मिस टाइपिंग हो जाता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ कैसे कैसे किए हैं। ए की कार्य क्षमता बी, और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में, और दोनों को हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 36 आएगा। अब इसका हमें कार्य क्षमता निकालना है। ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ए ने 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, ए ने 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो कितने काम कर सकता था? ये 12 काम कर सकता था। तो 36 में 12 को जोड़े तो 48 आया। अब हमें टोटल वर्क को निकालना है, कितने दिन में ये कार्य समाप्त कर सकता है। तो 3 और 2 कितना होगा? 5, और 5 को हम 48 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा? 9 सही 2/5 बार में ये चला जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बारे में और वीडियो बना करके आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये इस टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। पहले में क्या करते थे दोस्तों, ये पहले था, लेकिन जो पिछले वाले क्वेश्चन है उसमें बाद में पूछा गया था, है ना। जब बाद में पूछा जाता था तो हम इसमें इसको माइनस करते थे। 12 में 36 गया तो कितना आता था? 24, हम ऐसे ही माइनस कर देते थे, लेकिन पहले पूछा जा रहा है इसलिए हमें यहाँ पर प्लस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इस बात को आपको याद में रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, तीनों ने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया और कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने से पहले 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने भी छोड़कर चला गया। तो संपूर्ण कार्य करने में कितना दिन में समाप्त होगा, मतलब जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में समाप्त होगा, यही पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, इसमें 3 व्यक्ति दिया था और पिछले वाले में 2 व्यक्ति दिया था। तो इसको आप एक बार जरूर हल करके देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आता जाए। आपका प्रैक्टिस ही आपका समझने की मूल मंत्र है दोस्तों। तो जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या दिए गए हैं? ए कितने दिन में करता है? ए करता है दोस्तों 36 दिन में। कितने दिन में करता है? 36 दिन में। और जो बी है वो कितने दिन में कर रहा है? 54 दिन में। और जो सी है वो कितने दिन में कर रहे हैं? 72 दिन में। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। अब क्या दिए गए हैं? इन तीनों का हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों? इसका टोटल वर्क होगा 216। 216 इसका टोटल वर्क है। एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हमें निकालना है कार्य क्षमता। अब कितने बार में ये चला जाएगा? 36 छक्का, मतलब 6 बार में ये कट जाएगा। 36 छक्का 216 और 54 चौक 216, 54 चौक 216 और 72 तिया 216, मतलब 3 बार में ये चला गया। यहाँ तक तो हम समझ गए, आ गए। इन तीनों का हमें एलसीएम लिए हैं। एलसीएम के बाद इसका हम कार्य क्षमता निकाले हैं दोस्तों। कैसे निकाले हैं? 36 और 216 को भागित किए हैं तो कितने बार में कटा है? ये 6 बार में। उसी तरह 54 को 216 से भागित किए तो 4 बार में कटा है, और उसी तरह 72 को 216 से भागित किए हैं तो 3 बार में ये कट गया पूरी तरह से। अब क्या पूछा गया है? आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ा होता तो ये कितने दिन, मतलब कितने कार्य कर लेते हैं दोस्तों? 8 छक्का 48। मान लीजिए ये काम को नहीं छोड़ते तो कितने कार्य करते हैं? 48 कार्य करते हैं। अब क्या पूछे हैं? तथा 12 दिन पहले बी ने भी कार्य छोड़कर चला गया, और 12 दिन पहले बी ने भी कार्य को छोड़कर चला गया। दोस्तों मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करते जाना है, आप समझते जाना है। बी ने भी 12 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला गया, तो ये कितने कार्य कर सकता था? 12 चौक 48। ठीक फ्रेंड्स, 48 कार्य कर चुके, मतलब कर लेते ये। अगर छोड़कर नहीं जाते तो 48 कार्य ये कर लेते।
अब क्या पूछा गया है, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं दोस्तों। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 48 दूना 96। ये कितने कार्य हो गए, 96 कार्य हो गए। अब हमें टोटल वर्क कितना है, 216, और 216 में हमें 96 को प्लस करना है दोस्तों। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले छोड़कर चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं जाता तो इतना कार्य तो कर लेता दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें इसलिए यहाँ पर हम इसको प्लस कर रहे हैं। अगर बाद में जाता तो जो कार्य करके जाता है उसको हम माइनस कर देते थे, लेकिन इसे हमें प्लस करना है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 और 6 12, हासिल आया 1, 9 1 10 अब 1 11, 11 की 1, हासिल आया 1, और 2 और 1 3, मतलब 312। 312 हमारा टोटल वर्क हो गए हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब इन टोटल वर्क को करने में कितना समय लगेगा, तो इनको हमें यहाँ पर प्लस कर लेना है दोस्तों। 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो हमें 312 में 13 को डिवाइड करना है। 312 में 13 को डिवाइड करना है, तो ये पूरी तरह से कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, जब हम इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों तो ये कितने बार में पूरी तरह से चला जाएगा, 24 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। एक बार हम करके आपको बता देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ऐसे कटाने नहीं आता तो आप ऐसे ही कटा सकते हैं। 312 भागित कितना है, 13। इसको हम कैसे कटाएंगे, इन दोनों अक्षर को लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ भागित हो सकता है। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 26 तो आ गया, क्योंकि 13 3 39 करेंगे तो 33 से बड़ा हो जा रहा है। तो कितने बार में गए हैं, ये 2 बार में। अब इसको हम कटाते हैं। इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 52 आएगा, ठीक। तो अब ये कितने बार में चला जाएगा, 13 एकम 13, 13 चौके 52, मतलब 24 बार में ये पूरी तरह से कट रहा है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन पूरा गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 24, मतलब 24 दिन में इस कार्य को पूरी तरह से ये कंप्लीट कर सकता है, तभी मिलकर, ठीक है फ्रेंड। इसका राइट आंसर है 24। ये इस ऑप्शन पे मत जाना दोस्तों, ये गलत टाइप है। तो ऐसे ही आपको हल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हमारा टाइप 13। टाइप 13 इसमें मैजिक वाला सवाल है दोस्तों। इसमें के आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा सकते हैं। मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा इस वाले क्वेश्चन में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, पूरी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। आपको इसी तरह ही करना है दोस्तों। आपको कहीं जाकर आपको टीचर नहीं बनना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। आपका आंसर किसी भी तरह से आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। इसलिए हम एकदम सूत्र लगाकर नहीं पढ़ेंगे, हमें केवल आंसर चाहिए। एग्जाम क्रैक करना है, हमें टीचर नहीं बनना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कैसे करना है। ए तथा बी के काम करने की दर का अनुपात कितने हैं, 7:3 है। ए तथा बी के काम करने की दर का अनुपात कितना है, 7:3 है। और किसी कार्य को समाप्त करने में उनके द्वारा दिए गए समय का अनुपात क्या होगा। समय का अनुपात पूछा गया है ना, ये कार्य करने का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या होगा दोस्तों। कार्य करने का अनुपात कितना है, 7:3। ये कार्य करने का है ना। और समय का अनुपात कितना होगा दोस्तों, ये वर्क कहाँ है और समय का अनुपात क्या होगा। मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ, 3:7। ये हमारा राइट आंसर है। जब भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इसको उल्टा कर दीजिएगा, वही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, 3:7, जिसमें आपको माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। जो अनुपात वाला पूछेगा, कार्य का अनुपात, समय का अनुपात ऐसे पूछेगा, उसको उल्टा कर दीजिएगा। 7:3 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 3:7 आ जाएगा, ठीक। यही आपका राइट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका आंसर क्या होगा। एक बार रोक लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है दोस्तों, 5:6 की समय का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, ए बी तथा सी के काम करने की दर का अनुपात 5:6:7 है। किसी कार्य को समाप्त करने में उनके द्वारा दिए गए समय का अनुपात क्या होगा। इसमें आप जरूर कन्फ्यूज हो गए दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 संख्या दिए गए हैं। अगर 2 संख्या होता तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, 6:5 हमारा आंसर होता। लेकिन इसमें 3 अंक दिए गए हैं तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए ये भी सेम है दोस्तों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या दिए गए हैं, 5:6
6 अनुपात 7। इसको कैसे करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमें इस 5 वाले को नहीं देखना, मतलब इसको हमें हाइड कर लेना है। चलो इसको हम एक बार मिटा देते हैं। ठीक, आपको मन में करना है ना, मिटाना नहीं है। तो हम इसको सॉरी दोस्तों, इसको 6 और 7 को हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 7 छक्का 42। ये ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। और यहाँ पर क्या था दोस्तों, 5 था, मतलब 5 को मिटा नहीं रहे हैं ना, हम ऐसे समझते हैं। सबसे पहले एक अंक हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ते हैं, उसके बाद हम इसको और इसके साथ गुणा कर लेते हैं। तो कितना है दोस्तों, 7 छक्का 42। 7 छक्का 42 आ गए। अब कैसे करना है, इसको साथ गुणा कर लिए। अब क्या करना है, बीच वाले को हमें मिस करना है, मतलब शुरू से लेकर एक एक अक्षर को हमें मिस करते जाना है, उसके और जो बचेगा उसके साथ हमें मल्टीपल करते जाना है। पहले हम 5 को छोड़े थे, 6 और 7 को मल्टीपल किए। अब हम 6 को छोड़ेंगे दोस्तों और 5 और 7 को हम मल्टीपल करेंगे। 7 पंचे कितना आएगा, 35। 7 पंचे 35। हम 6 को छोड़ लिए, अब छोड़ेंगे 7 को छोड़ेंगे दोस्तों। अब हम 5 और 6 को यहाँ पर मल्टीपल करेंगे। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 42 35 30, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे किए हैं, सबसे पहले इस हम 5 को छोड़े हैं तो 6 और 7 बचा है, उसको हम मल्टीपल किए। उसके बाद इस 6 को छोड़े हैं और 5 और 7 को मल्टीपल किए हैं तो कितना आएगा, 35। और लास्ट में हम 7 को छोड़ना है और 6 और 5 को मल्टीपल करना है तो कितना आएगा, 30। ऐसे ही आपको करना है। एक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको कैसे करना है। ए बी तथा सी के काम करने की दर का अनुपात 2:3:4 है, तो कार्य करने का अनुपात क्या होगा, मतलब समय का अनुपात क्या होगा। इसको कैसे करना है, सेम टू सेम वैसे करना है दोस्तों। 2:3:4 है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस 2 को छोड़ना है सबसे पहले अंक को, उसके बाद इन 3 और 4 को मल्टीपल करना है। 3 चौक कितना होगा, 12 होगा। ठीक, अब क्या करना है, ये तो हम छोड़ दिए, इसके बाद जस्ट वाले को इसको छोड़ेंगे, दूसरे वाले अंक को छोड़ेंगे। अब हम 2 और 4 को मल्टीपल करेंगे, 4 दूना 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको भी छोड़ लिए। अब लास्ट में हम इसको भी छोड़ेंगे, 4 को, और 2 और 3 को हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6 आएगा। तो अगर आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा तो यही हमारा राइट आंसर दोस्तों, 12 8 और 6, 12 8 और 6। अगर मान लीजिए इसके अलावा और आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है ना, क्योंकि हमारा आंसर यहीं पे मिल जा रहा है। अगर इसके अलावा और ऑप्शन में होता तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होता। कैसे नहीं होता, क्योंकि अभी ये कट रहा है दोस्तों, ये कट रहा है। कितने बार में कटेगा, 2 तिया 6 और 2 चौके 8 और 2 छक्का 12। ठीक, तो कहीं पर 6 4 3 दिख रहा है तो नहीं दिख रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन और बना देते हैं ई, जिसमें 6:4:3, ऐसे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर ये होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से सॉल्व हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इस प्रश्न के मुताबिक आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें पूरा सॉल्व करके आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये पूरा सॉल्व करके 6:4:3 देता तो ये हमारा राइट आंसर होता, इसको गलत कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूरी तरह से हम कटाकर ही आंसर लाए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, तो इसको और कटाते, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, 3:2:1 होता, ऐसे होते। मतलब जब तक हमें कटाना है तब तक पूरी तरह से कट ना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही करना है, और क्वेश्चन थोड़ी ना, बस दोस्तों यहीं पर जितने भी क्वेश्चन उसको हम सॉल्व कर लिए हैं, और कल से हम अगले टाइप को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अभी कितने टाइप को स्टार्ट किए हैं, 13 टाइप। कल की क्लास में हम 14 टाइप से स्टार्ट करेंगे। अगर दोस्तों आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों आप लोगों के लिए नए कंटेंट लाने के लिए। तो आज की सेशन में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।